क्या सच में खाली जेब वाले सपनों की कोई कीमत नहीं होती, या फिर वही सपने इंसान को आसमान तक ले जाते हैं? यह कहानी है उस लड़के की जिसने गरीबी से लड़ते हुए दुनिया को सिखा दिया, जेब चाहे खाली हो, सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक छोटे से गांव में कच्ची गलियों और धूल भरे रास्तों के बीच एक झोपड़ी थी। झोपड़ी क्या थी, बस 4 दीवारों पर खपरेल की छत और दरवाजे की जगह एक बांस का टुकड़ा। उसी झोपड़ी में रहता था आरव, उम्र केवल 17 साल। आरव का परिवार गांव में गरीबों में भी सबसे गरीब माना जाता था। पिता कभी खेतों में मजदूरी करते, कभी ईंट भट्ठे पर। मां गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोछा कर कुछ पैसे कमा लेती, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना हमेशा युद्ध जैसा होता। आरव की आंखों में पढ़ाई का शौक था, दिमाग तेज था। 5वीं तक वो सरकारी स्कूल गया भी, मगर फिर किताबें खरीदने और फीस भरने के पैसे न होने के कारण पढ़ाई छूट गई। उसकी पुरानी कॉपियां फटी हुई रहती, पेंसिल इतनी छोटी कि हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाता, और ऊपर से गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, फटेहाल आरव आ गया, इसकी चप्पल तो आधी टूटी है। वो चुपचाप सह लेता, मगर भीतर से जलता। अक्सर घर में खाने को बस सूखी रोटी और प्याज होती। कई बार मां झूठ बोल देती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। लेकिन आरव जानता था मां का पेट भी चूहे दौड़ रहे होंगे। ऐसे वक्त में वो रोटी मां की ओर बढ़ा देता। उसका दिल बार बार पूछता, क्या गरीब होना सच में अपराध है? गांव का एक लाला सेठ था जो जरूरतमंदों को उधार देता, मगर इतना ब्याज लेता कि लोग जिंदगी भर फंसे रहते। आरव के पिता ने भी कुछ रुपए उधार लिए थे। जब भी लाला सेठ आता, झोपड़ी के बाहर खड़े होकर चिल्लाता, ए ओ मजदूर, कब लौटाएगा मेरा पैसा? ब्याज बढ़ता जा रहा है। पिता हाथ जोड़ते, मां गिड़गिड़ाती, मगर लाला गालियां देकर लौट जाता। आरव को गुस्सा आता, मन करता चिल्लाए, पर उम्र छोटी थी, जेब खाली थी। वो बस मन ही मन कसम खाता, एक दिन मैं गरीबी की ये जंजीरें तोड़ूंगा। एक दिन आरव मजदूरी करके लौट रहा था, जेब में बस 5 रुपए थे। तभी चौराहे पर एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने आवाज दी, बेटा, ये 5 रुपए तुम्हारे गिर गए थे। आरव ने हैरानी से जेब टटोली, सचमुच 5 रुपए गायब थे। वो बोला, चाचा, आप चाहते तो रख लेते, मेरे तो कुल 5 ही थे। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, तेरे इन पैसों से तेरा परिवार एक दिन का खाना खा सकेगा, मैं कैसे रख लेता? आरव की आंखें नम हो गईं। चाचा ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। मेहनत और लगन से इंसान अपनी हालत बदल सकता है। उन शब्दों ने आरव के दिल में आग जला दी। उस रात आरव ने ठान लिया, अब मैं सिर्फ दिन गुजारने के लिए काम नहीं करूंगा, जिंदगी बदलूंगा। अगली सुबह उसने माँ बाप से कहा, माँ, यह काम सीमित है, मैं शहर जाना चाहता हूं, वहां मेहनत करूंगा, पैसे भेजूंगा। मां की आंखों में आंसू भर आए, बेटा, शहर बड़ा है, वहां कौन तेरा? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, यही तो इम्तिहान है, डरकर यही रहा तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, जा बेटा, ईमानदारी से काम करना, भगवान तेरा साथ देगा। कुछ दिनों तक उसने मजदूरी करके किराए और खाने भर पैसे जुटाए। फिर एक पुराना झोला उठाया जिसमें बस 2 जोड़ी कपड़े थे, और वो गांव छोड़कर बस से शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही उसे रौनक ने चौंका दिया। चाय की दुकानों की भीड़, पान की गुमटी, सड़क पर आवाजें, सब कुछ नया था, लेकिन रहने की जगह कुछ नहीं। उसने बस अड्डे की टूटी बेंच पर झोला सिरहाने रखकर रात गुजारी। भूख से आंतें कुलबुला रही थीं, पर जेब में बस 2 दिन का खर्चा था। पहली रात नींद कम, भविष्य की चिंता ज्यादा थी। एक रात बस अड्डे पर मिनी ट्रक आकर रुका। उसमें अखबार के बंडल थे। ड्राइवर ने आरव से कहा, लड़के, मदद कर देगा? कुछ पैसे दूंगा। आरव ने झट हामी भर दी। बंडल उतारने के बाद हाथ में पहली बार शहर में कमाए रुपए आए। ड्राइवर ने सलाह दी, बेटा, हर सुबह अखबार वाले आते हैं,
उनसे कुछ अखबार खरीदकर बेच ले, थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। अगली सुबह उसने कोशिश की। बस में चढ़कर बोला, अखबार ले लो, सुबह की ताजा खबरें। कुछ ही घंटों में सारे अखबार बिक गए। उसकी आंखों में चमक आ गई। कई दिन तक वो अखबार बेचता रहा। फिर एक दिन उसने सड़क किनारे देखा, एक आदमी कोयले की इस्त्री से कपड़े प्रेस कर रहा था। आरव के मन में ख्याल आया, यह काम बुरा नहीं, लोगों को हमेशा कपड़े प्रेस कराने होते हैं। अगर मेहनत करूं तो अपना ठेला या दुकान भी बना सकता हूं। उसने धीरे धीरे पैसे बचाए। पुरानी चीजों की मंडी से एक भारी इस्त्री खरीदी। नीम के पेड़ के नीचे पटरे पर कपड़ा बिछाकर उसने अपनी दुकान शुरू की। पहले दिन बस 3 कपड़े प्रेस किए। कमाई हुई सिर्फ 4 रुपए, मगर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। काम आसान नहीं था। कभी बारिश से कोयला भीग जाता, कभी ग्राहक कपड़े खराब होने पर डांट देता। एक बार एक सफेद शर्ट जल गई। आदमी गुस्से से बोला, नया नया सीखा है क्या, मेरी शर्ट खराब कर दी। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, भैया गलती हो गई, पैसे मत दीजिए। उस रात वो उदास था, मगर खुद से बोला, गलती से डरना नहीं, उससे सीखना है। इसके बाद उसने कभी लापरवाही नहीं की। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे। 2 साल तक लगातार मेहनत की। एक मोहल्ले के बुजुर्ग ने उसे अपने घर के बाहर जगह दे दी। वहां बैठने से उसका काम और बढ़ गया। धीरे धीरे ग्राहक कहने लगे, कपड़े अच्छे प्रेस करवाने हैं तो आरव के पास जाओ। उसने पैसे बचाकर एक छोटा कमरा किराए पर लिया और बोर्ड लगवाया, आरव प्रेस एंड वॉश। वो दिन उसकी जिंदगी का मोड़ था। अब वो अखबार वाला या बस अड्डे का लड़का नहीं रहा, बल्कि दुकान का मालिक था। समय के साथ उसने धोबी का काम भी शुरू किया। फिर होटल के कपड़े मिलने लगे। 2 लड़के काम पर रखे। अब उसकी दुकान शहर भर में नाम कमाने लगी। आरव ड्राई क्लीन एंड प्रेस, भरोसे का नाम। गांव जाकर उसने पक्का घर बनवाया, पिता का कर्ज चुकाया, माँ बाप के चेहरे पर गर्व की मुस्कान लौट आई। गांव वाले कहते, देखो मजदूर का बेटा अब शहर का नामी आदमी बन गया। एक दिन रास्ते में वही चाचा मिले जिन्होंने कभी उसे प्रेरणा दी थी। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैंने कहा था ना, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, तूने साबित कर दिया। आरव ने भावुक होकर उनके पांव छुए। चाचा, आपने ही रास्ता दिखाया था। आज मेरी जेब भले भरी हो, लेकिन सपना वही बड़ा है, और मेहनत भी। आज आरव के पास शहर में अपनी दुकान है, गांव में पक्का घर है, माँ बाप सम्मान से जी रहे हैं। लेकिन वो अक्सर नौजवानों से कहता, दोस्तों, गरीबी में जन्म लेना मजबूरी है, गरीबी में हार मानकर जीना सबसे बड़ा अपराध है। जेब खाली हो सकती है, मगर सपने कभी छोटे मत रखना। मेहनत और ईमानदारी से हर सपना सच हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।